हम जीत गए, हमारा काम खत्म, अभी हम सरकार की सारे सुविधाओं का लाभ उठाएंगे, अपना लाइफ अपने तरीके से एंजॉय करेंगे। पर उड़ीसा के लिए सरकार को एक भी सवाल नहीं पूछे। उड़ीसा में ऐसा कुछ नियम लागू हो जिसके कारण उड़ीसा के महिलाएं सुरक्षित रह सके। बेटी घर से पढ़ाई करने जाए तो माँ बाप को ये चिंता करने की जरूरत ना हो कि हमारी बेटी घर से पढ़ाई करने के लिए निकली है, कब आएगी, कैसे आएगी, रास्ते में उसके साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। पीएम सूर्याघर योजना में कितने सब्सिडी का क्लेम किया गया है उड़ीसा के लिए और कितनी सब्सिडी मिली है? सांसद हो तो ऐसा, जी हाँ, अगर उड़ीसा से सांसद बन के जाना है तो इनसे कुछ सीखिए। उड़ीसा के स्वार्थ के लिए, उड़ीसा के विकास के लिए अगर कोई सवाल कर रही है तो वो सिर्फ एक ही है, राज्यसभा महिला सांसद सुलता देव। बाकी सबका मुंह जैसे सील दिया गया हो, सबके मुंह पर सेलो टेप लगाया दिया गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा। मित्रों, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, उड़ीसा से 20 लोकसभा सांसद चुनकर गए हैं, उनमें से एक भी सांसद अभी तक उड़ीसा के स्वार्थ के लिए, उड़ीसा के विकास के लिए एक भी प्रश्न, एक भी सवाल, एक भी दावा नहीं किया है। संसद टीवी में जारी की गई ऐसा एक वीडियो सामने नहीं आया है जिसे उड़ीसा के लोगों को पता चले कि हमारे सांसद हमारे लिए संसद में खड़े होकर के प्रश्न कर रहे हैं, सरकार को सवाल कर रहे हैं, उड़ीसा के लिए दावा कर रहे हैं, उड़ीसा का अधिकार जो है, जो उड़ीसा को मिलना चाहिए, उसके बारे में बातें कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, सरकार तक प्रस्ताव पहुंचा रहे हैं। ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला है। हाँ, रोज ये देखने को मिलती है कि राज्यसभा सांसद सुलता देव कुछ ना कुछ पूछती रहती हैं, कुछ ना कुछ सवाल करती रहती हैं। तो इसी सिलसिले में उन्होंने एक सवाल किया है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में उड़ीसा में 2024 से लेकर 2025 तक कितने इंस्टॉलेशन हुए हैं, कितने लोगों को ये सुविधाएं मिली हैं और इस पर क्या उत्तर मिला है, जरा नजर डाल दीजिए। जय श्री जगन्नाथ। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि पीएम सूर्याघर योजना में कितने सब्सिडी का क्लेम किया गया है उड़ीसा के लिए और कितनी सब्सिडी मिली है, और जो पीएम सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना है उसमें उड़ीसा में 2024 से कितने इंस्टॉलेशंस हुए हैं? Sir, this is specifically related to the Odisha. If my memory goes right, sir, immediately I do not have the details. 147 crores has been released under PM Suryaghar to the Odisha, and Odisha is of late now they are doing well, and applications in Odisha in PM Suryaghar Muft Bijli Yojana, it is 1,59,040. Residential installation is 20,760 have been installed. Total subsidy release is around 134 crores. This has been released, and in further OLA also, ULA, that is utility-led model, whatever request Odisha government has made, that also we have, means it is not done in entirety, with some limitation, with some cap, we have allowed it there also. I will send our figure what is in ULA model, that is utility-led model, what has been allowed to the Odisha, that we will send it to the honorable member. But as far as release of subsidy is concerned, 134.05 crore is released to Odisha. मित्रों, आपने ये प्रश्न और उत्तर दोनों सुना। बस अभी आप ये बता दीजिए कि क्या उड़ीसा से चुनकर गए 20 सांसद सही में तपस्या करने चले गए हैं, शादी ब्याह की मौज करने चले गए हैं? क्या उड़ीसा के लिए उनको कुछ नहीं करना है, खाली बिहार दिल्ली चुनाव के लिए अपनी पदों की गरिमा बढ़ोतरी के लिए काम करना है, उड़ीसा के लिए काम नहीं करना है, ऐसा प्रण लिया है उन्होंने? ये प्रश्न अब बताइए दर्शकों कि उड़ीसा में क्या ऐसा कोई नेता नहीं है जो उड़ीसा के लिए संसद में सवाल कर सके कि उड़ीसा को ये सुविधा क्यों नहीं मिली है, उड़ीसा को ये योजना क्यों नहीं मिली है, उड़ीसा के लिए कोई स्पेशल पैकेज क्यों नहीं मिली है? जगन्नाथ
की माटी से चुनकर गए सारे सांसदों को मेरा प्रश्न है, क्या आप गूंगा बन गए हैं? आपकी मुंह में सवाल नहीं आती है? न सरकार को आप पूछना ही नहीं चाहते हैं। हम जीत गए, हमारा काम खत्म। अभी हम सरकार की सारे सुविधाओं का लाभ उठाएंगे, अपना लाइफ अपने तरीके से एंजॉय करेंगे, पर उड़ीसा के लिए सरकार को एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। ऐसा प्रण लिया है आप लोगों ने। शादी ब्याह से छुटकारा मिल गई हो तो उड़ीसा के लिए कुछ तो कीजिए मैडम। ये हमारे भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी को पूछा जाता है कि मैडम आप कब उड़ीसा के लिए कुछ बोलेंगे? आप उड़ीसा के एक दावेदार नेत्री हैं। अगर राज्यसभा में अगर एक महिला राज्यसभा सांसद उड़ीसा के स्वार्थ के लिए पूछ सकती है, आप लोगों के द्वारा चुने गए लोकसभा सांसद होकर के भी क्या आप सरकार को प्रश्न नहीं कर सकते? उड़ीसा के स्वार्थ के लिए सरकार को कोई सवाल नहीं पूछ सकते? उड़ीसा में हुए महिलाओं पर जो अत्याचार, उसके बारे में आप सरकार को सवाल नहीं कर सकते? उड़ीसा में ऐसा कुछ नियम लागू हो जिसके कारण उड़ीसा के महिलाएं सुरक्षित रह सके। बेटी घर से पढ़ाई करने जाए तो माँ बाप को ये चिंता करने की जरूरत ना हो कि हमारी बेटी घर से पढ़ाई करने के लिए निकली है, कब आएगी, कैसे आएगी, रास्ते में उसके साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये भय दूर हो सके। ऐसा कुछ नहीं बन सकता। उड़ीसा के कानून में सुधार आए, इसकी व्यवस्था कुछ किया जाए, इसके बारे में आप सरकार तक कोई प्रस्ताव नहीं रख सकते। आप एक महिला होने के नाते क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई काम करना आपको सही नहीं लगता? क्या आप भी मौन व्रत पर चले गए हैं? उड़ीसा के सांसद केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सवाल है कि आप ही ने बताया था 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अब तक कितने लोगों को यह सुविधा मिली है? इसका जवाब क्या आप उड़ीसा के सांसद होने के नाते, केंद्र के मंत्री होने के नाते इसका जवाब रख पाएंगे? बीजेडी राज्यसभा सांसद सुलोता देव जो पूछ रही हैं, इसका जवाब क्या आप दे पाएंगे? क्या आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर गणमाध्यम के जरिए, मीडिया के जरिए आप ये स्पष्टीकरण रख सकते हैं कि उड़ीसा में हुए विकास की धाराएं अब कितनी तेजी से चल रही है? कब उड़ीसा में दादन समस्या दूर होगी? कब उड़ीसा में युवाओं को नौकरी मिलेगी? कब उड़ीसा में शिक्षा व्यवस्था की सुधार आएगी? कब उड़ीसा में प्रश्न पत्र लीक होना समूल नष्ट होगी? कब उड़ीसा शांति प्रिय उड़ीसा बनेगी? और बाकी बचे हुए सारे सांसदों को प्रश्न है कि आप लोग कब अपना मौन व्रत तोड़ेंगे और संसद में उड़ीसा के लिए आवाज करेंगे? आप लोग को शर्म आनी चाहिए। जिन लोगों से वोट लेकर के, जिनके द्वारा चुन करके आप संसद में बैठ गए, उनके लिए आप आवाज नहीं कर सकते। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आप। ऐसा लोग बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं। केवल उड़ीसा के लोग नहीं, जो अलग राज्य में रहते हैं, जो उड़ीसा को पसंद करते हैं, उड़ीसा के लोगों को पसंद करते हैं, जगन्नाथ जी को भक्ति करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि उड़ीसा से चुनकर आए हुए वो 20 सांसदों को शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि आप लोग मौन व्रत धारण कर लिए। सरकार आपका है, राज्य से लेकर केंद्र तक, उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक, उड़ीसा के विधानसभा से लेकर संसद भवन तक, सब आप ही का है। कब आप उड़ीसा के लिए चिंता करेंगे माननीय महोदय? कब आप उड़ीसा के स्वार्थ के लिए आवाज उठाएंगे? महाशय तथा महाशया, कब आप लोग जगन्नाथ जी के भूमि में विकास की धारा बहने के लिए अपना दायित्व निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? ये प्रश्न है आपसे। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अब तक उड़ीसा में कितनी लोगों को सुविधाएं मिली है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा लोग दावा करें। और बीजेडी राज्यसभा सांसद सुलोता देव की प्रश्न पर जो उत्तर मिली है, क्या वास्तव में वो सही है? इसकी स्पष्टीकरण मिलनी चाहिए। ओडिशा के जब यहाँ पर हम लोग महात्माओं की चर्चा कर रहे हैं, ओडिशा के इस सत्र की असेंबली में महात्मा गांधी जी को, सर महात्मा गांधी जी को हमारे बीजेपी के एमएलए ने विभाजनकारी करके अपशब्द बोला। ये क्या नहीं है? ये नहीं है। और इसके लिए उड़ीसा सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक जो भी इस विभाग में है, जो इस दायित्व में है, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो या मंत्री हो, सबको इस पर टिप्पणी देनी चाहिए,
सबको इस पर स्पष्टीकरण देनी चाहिए, जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए, जनता को ये आश्वासन मिलनी चाहिए कि हाँ, हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। तो मित्रों, इस पर आपका क्या टिप्पणी है, आपका मत क्या है, हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। और आप हमारे वीडियो को किस राज्य से, किस जगह से, किस जिले से, कहां से देख रहे हैं, हमें ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे थे, इस पर आपका मत क्या है, हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले खबर तक, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।